मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ। तमाम जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी गई, वहीं अगर चर्चा किसी तीसरे दल की रही तो वो है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी, 150 के लगभग प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। माना जा रहा है कि इस बार बीएसपी काफी नुकसान बीजेपी कांग्रेस का कर सकती है। अब वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी या कांग्रेस का नुकसान बीएसपी कर सकती है, वो इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। अगर बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो 2018 में बीएसपी महज 2 विधायकों के आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश में सिमट गई थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव यानी कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें माना जा रहा है कि बीएसपी के अधिक विधायक आ सकते हैं। आपको बता दें कि बीएसपी का ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में वोट बैंक माना जाता है। तो आइए उन सीटों के बारे में जानते हैं जहां पर बीएसपी सीधी टक्कर दे रही है। दर्शकों को बता दें कि ग्वालियर, चंबल से लेकर विंध्य तक बीएसपी का असर दिखाई दे सकता है। बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर भी बीएसपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ग्वालियर बेल्ट की अगर बात करें तो ग्वालियर से सबलगढ़, अटेर, लाहार, ग्वालियर ग्रामीण, पोहरी, पिछोर, कोलारस, चंदेरी, मुंगावली ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी जो है वो कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं दर्शकों को बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर बीएसपी ने कड़ी टक्कर दी थी। इसके बाद बात करेंगे बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़, चंदला, राजनगर, छतरपुर में बीजेपी का खासा प्रभाव देखा गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने यहां पर खासी टक्कर दी थी। इस बार भी यहां पर बीएसपी अच्छी खासी टक्कर बीजेपी कांग्रेस को देती नजर आ रही है। अब विंध्य की बात कर लेते हैं, तो विंध्य के अमरपाटन, त्योथर, गुन्नौर, मऊगंज, देवतालाब, चुरहट सीट पर बीएसपी ने अपना दम दिखाया था। इसके साथ ही सिहोरा, सांवेर और भोपाल दक्षिण पर भी बीएसपी का प्रभाव दिखाई दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में भी जो अभी हुए हैं उसमें भी बीएसपी यहां पर खासी टक्कर देती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विंध्य और महाकौशल में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। बीजेपी के प्रत्याशियों को परेशानी में डालती दिखाई दी है। बता दें कि जीजीपी ने मैहर, देवरी, जैतपुर, कोतमा, बांधवगढ़, बरघाट, केवलारी, टिमरनी, खातेगांव, मधानता में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यहां पर जीजीपी तीसरे नंबर पर रही थी और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी जीजीपी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहां पर सीधी टक्कर देती दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो विंध्य के गुड़ और सिंगरौली में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। गुड़ में समाजवादी पार्टी सेकंड पोजीशन पर रही थी। वहीं सिंगरौली में इस बार आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल जो है वो तीसरे पायदान पर रह सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 10,000 से कम वोट के अंतर वाली ऐसी करीब 90 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का असर देखने को मिला था। बहुजन समाज पार्टी या तो फिर दूसरे या तीसरे नंबर पर नजर आई थी। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या होती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उतरी बहुजन समाज पार्टी इस बार कितने विधायक लेकर आती है। और एक बड़ा सवाल जो उठकर आ रहा है कि क्या बीएसपी मध्य प्रदेश में किंग मेकर साबित होगी, ये भी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।